नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं गरीबी के कारणों के बारे में। जी हाँ साथियों, गरीबी के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें हटा करके कोई भी व्यक्ति गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकता है। लेकिन वही बात है ना, हमें कोई बताता ही नहीं है। और ज्यादातर अमीर लोग जो वाकई में अमीर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गरीब लोगों को वो नियम सिखाएं, लेकिन वो सिखाना भी नहीं चाहते हैं। और बहुत सारे गरीब लोग भी ऐसे हैं जो नियमों को सीखने के लिए ना समय लगाना चाहते हैं, ना संसाधन लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं फ्री में कोई मुझे सिखा दे। एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। यदि लोगों को दो विकल्प मिले, पहला विकल्प हो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और दूसरा विकल्प हो कि आपको 1 करोड़ रुपए कमाने का हुनर मिलेगा, यकीन मानिए 95% लोग ये चाहेंगे कि उन्हें 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। अरे हुनर का क्या करना है, हुनर तो हम ले ही लेंगे, एक बार 1 करोड़ तो दे दो, फिर दिखाऊंगा मैं मेरे अंदर कितना हुनर है। और पता है क्या होगा, उस 1 करोड़ को दे देने के बाद उस 1 करोड़ को बर्बाद कर देंगे और बर्बाद करने के बाद फिर आएंगे, अब एक बार 1 करोड़ और दे दो, फिर अब मैं दिखाऊंगा, अब पुरानी गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। यदि आप उन्हें दोबारा 1 करोड़ रुपए दे दें, तब फिर थोड़े समय बाद वो वापस आ जाएंगे उस 1 करोड़ में आग लगा कर। नियम नहीं सीखेंगे। ज्यादातर 95% लोग ऐसे हैं जो नियम नहीं सीखेंगे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 95% लोग जीवन भर गरीब रहेंगे। मैं सिखा दूं, आप सिखा दो, कोई भी कितना एफर्ट कर ले, उनकी गरीबी का एक बड़ा कारण यह है उन्हें वो नियम पता नहीं है और पता करना भी नहीं है, पता करना भी नहीं चाहते। मुझे कोई काम नहीं आता और मैं कोई वो काम करना नहीं चाहता। अब नहीं आता का तो इलाज है कि सिखाया जा सकता है, लेकिन नहीं चाहता का, मान लो मुझे मालूम है मैं गरीबी में जीवन जी रहा हूं, मेरा परिवार ने गरीबी में जीवन जिया, मेरे पुराने दादा परदादा सब गरीबी में रहे, मैं 3-4 पीढ़ी से गरीबी झेल रहा हूं और मैं भी गरीब ही मर जाऊं, तो जो बिल गेट्स जी ने कहा था कि यदि आप गरीब घर में पैदा हुए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मर जाते हैं इसमें सारे का सारा दोष आपका है, क्योंकि आपने अपने जीवन में वो नियम नहीं सीखे। और दुनिया का हर हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास होता है। 4-5-10 पीढ़ी पहले वो गरीब था। सबसे पहली कमी यही है, जो गरीब है उनके गरीब रहने का कारण है उन्हें अमीरी के नियम नहीं पता और ना ही वो नियम सीखना चाहते। मैं ट्रेनिंग देता हूं, आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग, उसकी फीस 50,000 रुपए हुआ करती थी, मैंने 5,000 कर दी कि भाई गरीब लोग भी जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो भी सीख सके। अब वो 5,000 भी नहीं खर्च करना चाहता सीखने पर। अच्छा, मोबाइल फोन यूज कर लेगा 10,000 15,000 का, घर में कोई शादी फंक्शन होगी नए कपड़े ले आएगा, लेकिन उधार ले आएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा, सीखेगा नहीं। काश काश के वो सीख ले। अगर वो सीखने को तैयार होता तो शायद वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेता। बहुतों ने की है। 5-10 वर्ष का एक प्रोजेक्शन लेकर के यदि आप एक बार सीख लें वो नियम और उन नियमों को लगातार अप्लाई करें, तो यकीन मानिए आप मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं, आप अरबपति करोड़पति बन सकते हैं यदि आप उन नियमों को लगातार निरंतर इस्तेमाल करें। लेकिन आपको नियम नहीं पता है तो नियम सीख लीजिए, लेकिन सीखने में समय नहीं लगाना। अच्छा, अमीर लोग क्या करते हैं पता है, वो ट्रेनिंग 50,000 रुपए फीस हुआ करती थी, हाउ टू ग्रो इन योर बिजनेस, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशन। जो अमीर थे, जो 100-100 करोड़ के लोग थे, वो आते थे वो ट्रेनिंग लेने। बिजनेसमैन को दिया करता था मैं ट्रेनिंग। अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं जो उस ट्रेनिंग की 50,000 रुपए फीस दे करके वो ट्रेनिंग लेते हैं। कभी कभी हम ऑफर रख देते हैं, अभी वो शायद 20,000 उसकी फीस चल रही है, कभी मैंने जैसे बताया 5,000 में मैंने वो ट्रेनिंग देनी शुरू करी। मैंने कहा लो कोई बात नहीं, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है ले जाओ। कई लोगों ने कहा सर मैं 2 पार्ट में दे सकता हूं, तो उनको जब 2 पार्ट में उन्होंने पैसे दिए तब ट्रेनिंग दे दी हमने उसको। कोई बात नहीं, करो यार, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो गई, ये जीवन भर दुआ देगा, लेकिन एफर्ट कौन करेगा? आपके हिस्से की मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, मेरे हिस्से की मेहनत मैं करूंगा। और देखो मैं एक कड़वी बात बता रहा हूं, हर पीढ़ी में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संघर्ष करता है और आगे की पीढ़ियां सुधर जाती हैं। मैंने तय किया अपनी पीढ़ी में वो व्यक्ति मैं हूंगा ताकि आगे की चीजों को सुधारा जा सके। आप तय करिए अपनी पीढ़ी में आप वो व्यक्ति होंगे। आप तय करिए आप स्वेच्छा से संघर्ष का मार्ग चुनेंगे। और ये संघर्ष कितने दिन का? जीवन भर का संघर्ष होगा। सिर्फ अमीर बन जाने तक का संघर्ष नहीं है, उससे ज्यादा मुश्किल होगा अमीर बने रहना। सीखना पड़ेगा हर स्टेज पर, हर स्टेप पर आपको नई रणनीतियां चाहिए होंगी, नए नियम चाहिए होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
और किसी भी अमीर आदमी को देखो तो समझ लेना उसे कुछ आता है कि नहीं आता, उसे अमीरी के नियम मालूम है, उसे पैसे के नियम मालूम है, उसे पैसे का मैनेजमेंट मालूम है। वरना वरना वो अमीर रहता नहीं, अमीर होता, अमीरी मेंटेन नहीं कर पाता, गिर जाता। और यदि किसी अमीर आदमी को जो अमीरी के नियम मालूम है उसे आप गरीब कर दो। ऐसे 10 लोग जिन्होंने अपने बलबूते 1-1 करोड़ रुपए कमाए हो, उन्हें आप 1 जनवरी को कंगला कर दो, जीरो पर ले आओ। उसी साल 31 दिसंबर को उनकी आर्थिक स्थिति पता है क्या होगी? वो शायद पहले से बेहतर स्थिति में होंगे, या पहले स्थिति में होंगे, या कम से कम आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके होंगे, थोड़ा लेवल बढ़ा चुके होंगे, जीरो पर नहीं होंगे वो लोग। अगर उन्हें नियम मालूम है, नहीं मालूम है तो फिर तो पैसा आया और चला जाएगा। जुए में, सट्टे में, यहां से वहां से लॉटरी जीतकर विरासत में पैसा मिल गया, समाप्त हो जाएगा। पहली गलती यह है, वो समय नहीं देते सीखने पर, लर्न करने पर, इसलिए वो गरीब बने रहते हैं। दूसरा, गरीब लोग अमीरों से या अमीरी से ना चाहते हुए भी नफरत करते हैं। उनको उनकी गाड़ियों से जलना, उनकी पर्सनैलिटी से जलना, उनके कपड़ों से जलना, और उन्हें लगता है कि अमीर व्यक्ति गलत करके अमीर बना है। कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अमीर पूरे ईमानदार हैं, कुछ लोग हैं अमीर लोग जो शायद कुछ आउट ऑफ द वे जाकर के अमीर बनते हैं, कुछ नियमों को तोड़कर अमीर बनते हैं, लेकिन मेहनत पूरी करते हैं। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत नहीं की है, ये नहीं कह सकते कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ये नहीं कह सकते कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया है या वो अमीर बने रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हर दिन का संघर्ष है उनका। उन्होंने स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया। भले ही हो सकता है वो थोड़ा टैक्स बचा रहे हो, चोरी कहां करेगा, टैक्स बचाने में तो करेगा भाई। अब टैक्स सिस्टम ही ऐसा है, कोई अच्छी सरकार आ जाए जो टैक्स सिस्टम को 2% 5% पे ले आए, ये सब ईमानदार हो जाएंगे। व्यापारी बेईमान नहीं, वो बेईमानी नहीं करना चाहता, वो चोरी नहीं करना चाहता। अमीर आदमी सुकून की जिंदगी जीना चाहता है, वो ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, इस सबसे बचना चाहता है। देखिए सिस्टम ऐसा बना दिया गया ना, और अंग्रेजों ने तो ऐसा बनाया था कि 100 रुपए कमाओगे तो 97 रुपए टैक्स लगेगा। आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 60-70 रुपए आपका टैक्स में चला जाता है। तो उसको लगता है कि मैं बताऊं ही कि मैं 10 रुपए कमा रहा हूं ताकि मुझे 6-7 रुपए टैक्स पर देना पड़े। उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और टैक्स के बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो शायद अदर वे राउंड जाता भी है। वो सोचता है टैक्स देने की बजाय ऑफिसर को मैनेज कर लूं, टैक्स देने की बजाय मंत्री को मैनेज कर लूं, टैक्स देने की बजाय नेता को मैनेज कर लूं। लेकिन व्यापारी चोर नहीं है। व्यापारी के अंदर ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। कुछ 2-4-5% हो भी सकते हैं जो मिलावट करते हैं, गड़बड़ करते हैं, ज्यादा ही गलत करते हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बाय लार्ज बात कर रहा हूं। लेकिन गरीब लोगों को क्या लगता है, सारे अमीर खराब है, इसने गरीबों का खून चूसा होगा तभी अमीर बना है, इसे अमीरी हासिल करने के लिए गलत काम करा होगा, बेईमानी करी होगी, सारे अमीर लोग गलत होते हैं, अमीरी खराब होती है, अमीर लोग अय्याश होते हैं, अमीर इंसान को बिगाड़ देती है, अमीर लोग जमीन पर नहीं रहते हैं, अमीर लोगों की जीवन में संघर्ष नहीं होता है। पता नहीं कहां से डाल दिया। किताबें पढ़ो भाई, किसी भी अमीर इंसान की जीवनी तो पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़ो तो सही, लेकिन पढ़ने में तो समय नहीं लगाओगे, जानने में तो समय नहीं लगाओगे कि उस व्यक्ति ने संघर्ष किया कैसे, वो अमीर बना, बट अमीर बना कैसे। गरीबी से अमीरी का सफर तय करते समय उसने कौन कौन से पड़ाव पार किए, कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष था, उन संघर्षों के मार्ग पर वो कैसे चला, किसने उसका साथ दिया, क्या क्या उसने सीखा, क्या क्या उसने पुरानी चीजें दिमाग से निकाली। हाँ, डी लर्न भी करना पड़ेगा। लेकिन गरीब लोगों के पास ये माइंडसेट बन जाता है और वो गरीब बने रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि इस माइंडसेट के कारण जिस चीज से आप नफरत करते हैं वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप नफरत करते हैं अमीरी से, आप अमीरों को गलत मानते हैं, कुदरत वो चीज आपको लाकर नहीं देगी, कुदरत वही लाकर देगी जिसे आप पसंद करते हैं। तीसरा जो गरीबों के गरीब रहने का कारण है, गरीबों की साइकोलॉजी। एक्चुअली अमीर और गरीबी सब दिमाग से ही है, सच्चाई ये है। यदि आप ये मानते हैं कि आप गरीब हैं और आप गरीब ही बने रहना चाहते हैं, गरीब ही बने रहेंगे, आपके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, यकीन मानिए ना मार्ग मिलेगा ना मार्गदर्शक मिलेगा। और यदि आप यहां से मानते हैं कि आप अमीर बनेंगे, यदि आपने यहां ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे गरीबी में नहीं रहना, मुझे अमीर बनना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मुझे मिलेगा, कोई ना कोई मार्ग मुझे मिलेगा, तो विश्वास करिए मिलेगा। भरोसा करिए उस नियति पर जिसने आपको ये विचार, ये थॉट दिया कि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अमीर बनेंगे, आप संघर्ष चुनने के लिए तैयार हैं, कोई ना कोई मार्गदर्शक जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप ढूंढ लेंगे, वो आपको ढूंढ लेगा, बट संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले दिमाग में इस थॉट को डालना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं।
और मैं चैलेंज करता हूं, गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है यदि वो उन रास्तों पर चले, जिन रास्तों पर, जिन पथ चिन्हों पर वो लोग चले जिन्होंने गरीबी से अमीरी हासिल की। और दुनिया का हर हर अमीर आदमी का एक गरीब इतिहास था। जो आज आपको गरीब अमीर दिख रहा है वो 10-5 पीढ़ी पहले गरीब मिलेगा। आज आप आकाश अंबानी या मुकेश अंबानी को देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये अमीर थे। आप धीरूभाई अंबानी को देखिए, उनके पिताजी को देखिए, आपको पता चलेगा वो गरीब थे। जितने जितने भी लोग हैं अमीर, लक्ष्मी निवास मित्तल जी को देखिए, आप अदानी को देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका 4 पीढ़ी पहले जाइए, आपको पता चल जाएगा वो ज्यादा अमीर नहीं थे। कोई भी व्यक्ति गरीबी से अमीरी का सफर तय कर सकता है, बस उसे पता चल जाए कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से स्टेप हैं। अगर आप जो कर रहे हैं वही करते रहे जीवन भर, यह भी कड़वी बात बोल रहा हूं, यदि जो आज तक किया है यदि वो ही आगे करते रहे तो जीवन में वही मिलेगा जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। और ये सवाल किसी और से नहीं पूछना, ये खुद से सवाल पूछना, क्या चीज छूट गई, कौन सा काम ऐसा था जो मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मुझे क्या नया सीखना चाहिए था, मुझे क्या जानकारी नहीं थी, मुझे कौन कौन से नियम जानने थे, मुझे कहां समय लगाना था, मुझे अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां करना था, मुझे क्या जानना था। और व्यक्ति कभी भी इतना गरीब नहीं होता कि वो नई चीजें सीख ना सके। सिर्फ नियत चाहिए साहब, सिर्फ नियत। खाना तो खा ही रहे ना कहीं से, मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं ना, ये वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल फोन यूज ही कर रहे होंगे, तो मोबाइल फोन भी कहीं से अरेंज किया ना, कपड़े भी कहीं से लाए होंगे ना, शादी ब्याह फंक्शन में पैसा खर्च करते हैं ना, अपने सीखने पे खर्च कर लो। और क्या कर रहा हूं, वन टाइम लाइफ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, एक बार अपने ऊपर खर्च करो। और मैंने तो 5,000 में ट्रेनिंग कर दी भाई, 50,000 फीस होती थी, मैंने 5,000 कर दी। आर्थिक स्थिति ठीक करो ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए, लेकिन पैसा खर्च करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं फ्री के ज्ञान की कदर नहीं होती। ज्ञान वही होगा जिसके लिए आप पैसा और समय लगाएंगे, जिसके लिए संघर्ष करेंगे। अगर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो मैं वादा करता हूं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक जरूर होगी। यदि जो नियम बताऊंगा उन पर आप 5-10 वर्ष लगातार चलेंगे, आप अमीरी हासिल कर लेंगे। और यही अगला नियम है अमीरी हासिल करने का, या गरीबों की सोच के कारण। वो जो गरीब है उनकी सोच क्या है, उन्हें लगता है अमीरी का कोई शॉर्टकट होता है। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और ज्यादातर लोग जो गरीब हैं उनके गरीब बने रहने का बड़ा कारण यह है वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, इससे ले लो, उससे ले लो, बस कैसे भी मैं अमीर बन जाऊं। देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, अमीर बनने के फिक्स नियम हैं, विज्ञान के नियम की तरह है। अमीरी का विज्ञान है साहब ये। और ये बहुत वफादार नियम है, ये किसी के साथ बेईमानी नहीं करता, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। यदि आपने उन नियमों पर चल करके अपना जीवन गुजारा, आप अमीर जरूर बनेंगे। और इतना चैलेंज के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी गरीबी से अमीरी उन्हीं नियमों से हासिल की है। मैं अगर यहां पहुंच पाया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच पाए, उसका एक बड़ा कारण था लगातार निरंतर प्रयास। निरंतर काम करिए उन नियमों पर, निरंतर। और ये निरंतरता ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। निरंतरता सफलता की कुंजी होती है। लगातार करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पत्थर पर भी एक रस्सी निशान डाल देती है जब निरंतर आती है। तो ये निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी। निरंतरता सफलता का मूल है, कारण है। लगातार काम करिए। मैंने कोशिश की आपको बताने की कि गरीब लोग गरीब क्यों बने रहते हैं, गरीबी का कारण क्या है, और गरीबी से अमीरी की तरफ का सफर कैसे तय किया जा सकता है, उसके बारे में बात की। फिर भी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाली हुई हैं अपने चैनल पर, वहां देखिएगा। ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएगी, बिजनेस ट्रेनिंग वहां से ले सकते हैं। अगर आर्थिक स्थिति ठीक करें ट्रेनिंग लेनी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां कमेंट में लिख दीजिएगा या फोन नंबर मिलेगा, वहां बात करिएगा, मुझे आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग चाहिए सर की, और सर वो ट्रेनिंग डिस्काउंट रेट पर जो दे रहे हैं तो वो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें, कोई और डाउट है तो वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।